नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 2 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के यानी कि 2 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया। दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया गया है। 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है और इसका मनाए जाने का उद्देश्य है अपशिष्ट पदार्थों को कम करने तथा टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। दोस्तों अभी हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें यूएई पहले स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान स्वीडन का है और तीसरा स्थान जर्मनी का है। अगर बात किया जाए भारत का, तो भारत इसमें 144वें स्थान पर रहा है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया। दोस्तों इसका आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड ने काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज एवं बचाव अभ्यास का संचालन किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसका स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अभी वर्तमान समय में बीएस पठानिया इसके हेड हैं, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड है। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समूह का बैठक कहाँ शुरू हुआ। दोस्तों अभी हाल ही में G20 का आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समूह की बैठक गांधीनगर में शुरू हुई है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, तो याद रखिएगा इसका गांधीनगर सही आंसर है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है और इसी के अंतर्गत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समूह का बैठक हुआ है गांधीनगर में, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर होगा चीन। जी हाँ, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने चीन को एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश घोषित किया है, तो यहाँ पे चीन सही आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने बेल के साथ समझौता किया है। यहाँ पे बेल सही आंसर है। बेल का बात करें तो बेल का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इसका स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेल सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल सही आंसर है। इसका उद्देश्य 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है तथा गांवों से संपर्क को बढ़ाना है, तो इसका पश्चिम बंगाल सही आंसर है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा शकीब अल हसन। शकीब अल हसन बांग्लादेश के हैं और ये अभी हाल ही में टीम सऊदी को पीछे करते हुए T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगर बात किया जाए भारत की तरफ से सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज, तो युजवेंद्र चहल इसका सही आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, बीसीसीआई ने टाटा IPL 2023, माफ कीजिएगा 2010 लिखा गया है, टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। दोस्तों इसका आंसर होगा हर्बालाइफ। जी हाँ, हर्बालाइफ को टाटा IPL 2023 के लिए अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है बीसीसीआई ने, तो यहाँ पे हर्बालाइफ सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई। दोस्तों इसका आंसर होगा नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत और रूस की वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई है, तो यहाँ पे नई दिल्ली सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।